गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन चैनल स्टडी फॉर ऑल में। बच्चों, जो ये मैथमेटिक्स का पाठ्यक्रम चल रहा था हमारा, उसमें आगे जो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब समांतर श्रेणी। क्या होती है समांतर श्रेणी? बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है, बहुत ही मज़ा आने वाला है यहाँ पे इसमें पढ़ने में। सो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर हम श्रेणी की बात करेंगे कि श्रेणी क्या होता है। यहाँ समांतर तो समझ में आ गया कि सब साफ स्पष्ट है कि समांतर समघन अंतर समांतर हो गया। श्रेणी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है ये जान लें हम। श्रेणी का मतलब होता है श्रृंखला, मतलब एक सीरीज है, क्रम है, मतलब कुछ चीजें रखी हुई है। जैसे कि आपने सीढ़ी देखी होगी, जो घर में सीढ़ी होती है, घरों में सीढ़ियाँ जो बनी होती हैं, जिसको चढ़ते हैं हम लोग, लकड़ी की लोहे की जो होती हैं, वो एक निश्चित क्रम में होती हैं। जो खिड़कियाँ होती हैं, खिड़कियों में जो रॉड लगी होती है वो भी निश्चित क्रम में होती है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो निश्चित क्रम में लगी होती हैं। जैसे कि मोटर की वायरिंग देखी आपने, वायरिंग निश्चित क्रम में होती है यहाँ पे, ठीक है। फिजिक्स में पढ़ा होगा और ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, समांतर रेखाएं होती है, समानांतर में होती है, समान क्रम में होती है, समांतर होती है एक दूसरे की। या आपने नोटों की गड्डी देखी होगी, वो भी एक श्रेणी में होती है। जैसे कि आप अगर पैसे रखते हो अपने पास तो कैसे रखते हो, 10 की नोट पर रखते हो, उसके बाद 20 की रखते हो, फिर 50 की रखते हो, फिर 100 की, फिर 200 की, फिर 500 की, फिर 2000। मतलब एक निश्चित क्रम में रखते हो हर चीज़। दैनिक जीवन में हम भी अपनी वस्तुओं को एक निश्चित क्रम में रखते हैं। जैसे कि किचन में देखो जाके, तो किचन में नमक, चीनी, चाय पत्ती, हर चीज़ एक निश्चित क्रम में होती है। तो ये सीखते कहाँ से हैं? ये हम यहीं से सीखते हैं। गणित हमें सब कुछ सिखाता है। ऐसा नहीं है कि गणित में दैनिक जीवन उपयोगी कोई वस्तुएं नहीं है, कोई अध्यापन कार्य नहीं है, कोई पाठ्यक्रम नहीं है यहाँ पे जिससे हम दैनिक जीवन का जो उपयोग है वो सीख सकते हैं, सीख सकते हैं। बस समझें कि हाँ है, इसका उपयोग कैसे करें। बच्चों, श्रेणी, जैसे कि अगर संख्याओं की बात करें, अगर हम संख्याओं को किसी भी क्रम में लिखें तो वो श्रेणी नहीं होगा। एक विशेष क्रम में, निश्चित क्रम में, यानी कि एक दूसरी संख्याएं एक निश्चित पैटर्न का अनुसरण करें, यानी कि एक संख्या दूसरी से क्रमबद्ध तरीके से जुड़ी हुई हो। जैसे कि हम बात कर दें 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, यानी कि इसका मतलब हो गया 1, 4, 9, 16। ये संख्याएं भी क्या हैं? एक श्रेणी में हैं। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों की श्रेणी क्या है? प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों की श्रेणी। जैसे हम यहाँ पे बात कर दें 0, 1, 2, 3, 4, ये भी आपकी श्रेणी है। ये 0, 1, 2, 3, यानी कि इसमें रिलेशन है, इसमें रिलेशन है, संबंधी है यहाँ पे। ये भी क्या है? आपकी एक श्रेणी है। अब जैसे हम बात करते हैं 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 डाटा। तो ये भी एक श्रेणी है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो श्रेणियाँ गुणन से, गुणन योग से, गुणा योग अंतर से, भाग अंतर से, तो किसी भी क्रम में प्राप्त की जा सकती है। जैसे कि संख्या का वर्ग करके 1 जोड़ दो, इसमें 1 जोड़, सब में 1 जोड़ दो, इसमें 1 जोड़ो, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, तभी आप कर सकते हैं। जैसे कि ये संख्या है, सब में हम +2 कर दें तो 4 मिलेगा, 6 मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा, फिर 18 मिल जाएगा, फिर 34 मिल जाएगा, फिर आपका 66 मिल जाएगा। तो ये एक निश्चित क्रम है। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर + 2, 2 + 2, 2 की पावर 1। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 + 2, 2 की पावर 3 + 2, 2 की पावर 4 + 2। तो एक निश्चित क्रम है। यहाँ पे निश्चित क्रम में जो संख्याएं होती हैं, मतलब एक क्रम हो यहाँ पे और कुछ रिलेशन दिखाता हो। ये नहीं कि ये लिख दो आप 1, 50, 52, 56, 60 के,
तो ये कोई निश्चित क्रम नहीं है सीरीज का। वैसे रिलेशन देखें यहाँ पे तो निकले तो ठीक है, नहीं निकले तो श्रेणी होगी, ठीक है। तो ये संबंध होता है यहाँ पे संख्याओं का, वही होती है श्रेणी। अब अगर बात करें क्लास 10 की सिलेबस की, तो क्लास 10 सिलेबस में केवल श्रेणियों की एक विशेष प्रकार समांतर श्रेणी की बात की गई है। अब हम समांतर श्रेणी की ही बात करते हैं। क्या होती है समांतर श्रेणी? बच्चों श्रेणी आप जानते हो कि श्रेणी श्रृंखला होती है। अब समांतर मैंने बताया था अभी भी स्टार्ट में, समांतर मतलब हो गया समधन अंतर। तो समधन अंतर का मतलब क्या हो गया? समधन अंतर मतलब बराबर अंतर श्रेणी, यानी ऐसी श्रेणी जिसके पदों का अंतर क्या हो? बराबर, वो क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी कहलाती है। यहाँ पर अब अगर अवयवों को ले लें और चेक करें कि क्या होता है, समान अंतर होता है कि नहीं होता है। जैसे हम बात करते हैं 1 2 3 की, ये 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया। अब यहाँ पे अगर हम इन पदों का अंतर देखें तो जो ये पद होते हैं आपके, जैसे कि 2 में 1 गया आपका, ये 1 बचा, 3 में 2 गया ये आपका 1 बचा, 4 में 3 गया ये आपका 1 बचा। तो क्रमिक पदों का अंतर 1 है, या दूसरे शब्दों में कहते हैं अगर हम 1 में 1 जोड़ दें तो 2 मिल गया, 1 है। अब हम 2 में 1 जोड़ दें तो 3 मिल गया, 3 में 1 जोड़ दें तो 4 मिल गया, 4 में 1 जोड़ दें तो 5 मिल गया, 5 में 1 जोड़ दें तो 6 मिल गया। अब दूसरी बात कर लें, 1 में 1 घटाया 0 मिल गया, 0 में 1 घटाया -1 मिल गया, -1 में 1 घटाया -2 मिल गया, -2 में -1 घटाया -3 मिल गया, -3 में -1 किया -4 मिल गया। तो ये भी हमारी एक श्रेणी है। तो सिंपल सी बात है, एक निश्चित संख्या में कोई संख्या घटाएं या जोड़ें, तो चाहे घटाएं चाहे जोड़ें, दोनों स्थिति में जो संख्याओं की श्रृंखला प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं, यानी कि समान अंतर वाली श्रेणी। अब बच्चों ये जो समान अंतर प्राप्त होता है हमें संख्याओं का, इसे हम क्या कहते हैं? यहाँ बात करते हैं संख्याओं के बीच पाए गए समान अंतर। जैसे ये श्रेणी हमने लिखी 2 4 6, इनके बीच जो अंतर मिलता है, जैसे ये अंतर यहाँ पे 4 - 2 = 2 मिला, 6 - 4 = 2 मिला, इसे हम कहते हैं सार्व अंतर। इसे क्या कहते हैं? सार्व अंतर कहते हैं। सार्वंतर बोलते हैं इस प्रकार से, चाहे सार्वंतर लिख दो यहाँ पे, और इसको डिनोट करते हैं D से। यानी कि किसी भी एक पद में तो अब श्रेणी क्या हो जाएगी? जैसे अगर हम श्रेणी बनाए, श्रृंखला बनाए, जैसे मान लिया हम कोई पद A ले रहे हैं। अब ये पहला पद तो हमारा A हो गया, इसमें हम सार्वंतर जोड़े या घटाएं? जैसे जोड़ रहे हैं तो ये एक पद मिला, फिर अगले पद में हमने क्या किया? फिर जोड़ दिया, फिर अगले पद में फिर जोड़ देंगे, फिर तो ये क्या हो जाएगा? ये A हो जाएगा, ये A + D हो जाएगा, ये A + 2D हो जाएगा, ये A + 3D हो जाएगा। अगर ऐसे ही आगे फिर ये 3 है, यहाँ पे 3D + D कर दिया, फिर A + 4D मिल गया। अब आगे जोड़ें A + 4D में, फिर D जोड़ दें तो A + 5D मिल गया। यानी कि ऐसे ही मिलता चला जाएगा। अब यहाँ पे सीक्वेंस देख लो जरा, A पहला पद है A हो गया, दूसरा पद तो D जुड़ गया, तीसरे पद में 2D जुड़े, तीसरे में, चौथे में 3 जुड़ गए, पांचवें में 4 जुड़ गए। तो जो पदों का क्रम है, जो यहाँ पे D जुड़ने की संख्या है वो 1 कम है। यानी कि अगर इस नंबर की बात करें हम यहाँ पे, तो ये जैसे ये कौन सा पद है? छठा पद है।
यहाँ पे श्रेणी की बात करें, यहाँ पे ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये कौन सा है? तो छठा पद क्या है? a+5। अब यहाँ पे अगर हम इसके प्राचलिक रूप की बात करें, डायरेक्ट प्राचलिक रूप की बात करते हैं, यहाँ पे इस सीक्वेंस से हम सीखते हैं कि हमारा प्राचलिक रूप क्या होता है समांतर श्रेणी का, पदों का प्राचलिक रूप, यानी पद कैसे ज्ञात करते हैं। अगर ये छठे पद की बात कर रहे हैं तो छठवां पद क्या है आपका? a+5b। रिलेशन कैसे निकालें? ये हो जाएगा a+6 - 1 × d, लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे तीसरे पद की बात करें, वो हो जाएगा a+3 - 1 × d। देखो यहाँ पे तीसरा पद क्या है? a+2d। इसी प्रकार अगर हम nवें पद की बात करें, काहे की बात करें? nवें पद की बात करें, जहाँ पे n आपका बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। प्राकृतिक संख्याएं होती है n, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर यहाँ पे हम nवें पद की बात करें, nवां पद देखें, nवां पद हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? n - 1, n है कि नहीं यहाँ पे, यानी कि ये हो जाएगा a+n - 1 × d। और यहाँ पर n जो है वो आपका 1 2 3 डाल इसको, ये प्राचलिक रूप हो गया समांतर श्रेणी का। यहाँ पे हम 1 रखेंगे तो यहाँ पे पहला पद मिल जाएगा, 2 रखेंगे दूसरा मिल जाएगा, 3 रखेंगे तीसरा मिल जाएगा, 4 रखेंगे चौथा मिल जाएगा। जितने रखोगे आप, 20 रखोगे 20वां मिल जाएगा, 30 रखोगे 30वां मिल जाएगा। बच्चों बात समझ में आ गई? यहाँ पे ये nवें पद की बात, जो प्राचलिक रूप है उसी की बात करते हैं, डायरेक्ट सिस्टम में आते हैं। इसी से हम सब कुछ निकाल सकते हैं। जैसे कि हमें प्रथम पद दिया गया है, सार्वंतर दिया गया है, तो कोई भी पद कहें, चाहे अगले पद कहें, चाहे कोई भी पद कहें, हम निकाल सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे अब जो ये nवां पद होता है, जैसे यहाँ पे कोई एक श्रेणी लिखी जा रही है, थोड़ा एक कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं। यहाँ पे यहाँ जो बात करते हैं nवें पद की, श्रेणी का जो nवां पद होता है वो होता है a+n - 1 × d। ठीक है। अब यहाँ पे इसी प्रकार हमें श्रेणी लिख सकते हैं, 1 2 3 nवां पद। इसी nवें पद को हम बोल सकते हैं लास्ट, यानी अंतिम पद। क्या बोल सकते हैं? अंतिम पद। इसे काहे से लिखते हैं? l से। तो nवां पद तो ये है, यानी कि l बराबर भी हो जाता है a+n - 1 × d। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ये श्रेणी लिखेंगे, ये लिख दिया 2 8 6 का अंतर ले लें, 14 हम यहाँ पे कहते हैं कि आप 10वां पद निकालें। 10वां पद, 10वां पद क्या हो जाएगा? पहले यहाँ पे देखें a कितना है। प्रथम पद 2, सार्वंतर क्या है? 8 - 2 और 14 - 8 करके देख लो कि ये श्रेणी समांतर है कि नहीं, पहले यही देख लो। तो श्रेणी यहाँ पे देखते हैं कि 14 में 8 गया, 6 बचा, 8 में 2 गया, 6 बचा, तो ये श्रेणी क्या होगी? समांतर होगी। समानांतर वाली श्रेणी है, प्रत्येक 2 पदों का अंतर जो है वो क्या है? इक्वल है। ये होता है प्रत्येक क्रमागत 2 पदों का अंतर। जो क्रमागत पद होते हैं उनका अंतर क्या होता है? बराबर होता है। यहाँ पे ये आ गया 6। अब हमारा फार्मूला क्या होता है? 10वां पद क्या रहा है? तो पहले यहाँ पे लिख देंगे, nवें पद को हम क्या लिखते हैं? an भी लिखते हैं। यहाँ पे ये बात आप जान लीजिए, nवें पद को क्या लिखते हैं? an होता है। अगर हम यहाँ पे nवां पद देखें तो ये होता है a+n - 1 × d। अब अगर 10वें पद की बात करें तो वो हो जाएगा a+10 - 1 × d। अब बच्चों यहाँ पर कुछ नहीं करना है, a की जगह 2 रख देना है, d की जगह 6। आपका सवाल क्लियर? यानी कि ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा a का मान हो गया आपका 2। ये 10 में 1 गया 9, पूरे 9 54 2 10वां पद क्या हो गया? 56 आ गया।
अगर अंतिम पद की बात करें तो यहाँ पे श्रेणी जो है वो अपरिमित है, असीमित है, यहाँ पे हम अंतिम पद नहीं निकाल सकते जब तक कि यहाँ पे कुछ लिखा नहीं, कुछ दिया ना हो कि पदों की संख्या 10 है कि 20 है कि 40 है। ये बात बच्चों, ये बेसिक कॉन्सेप्ट की बात है यहाँ पे श्रेणी की, समानता श्रेणी की हमने बेसिक बातें आपको बताई। एक छोटी सी बेसिक बात और है, जैसे कि हमें श्रेणी में कुछ पदों को, क्रमागत पदों को ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे कहते हैं श्रेणी के अगले 5 पद निकालो, अगले 5 पद हम फार्मूले से निकालेंगे, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे साफ करते हैं इसे। जैसे कोई ये श्रेणी आपकी रखी है, ये यहाँ पे 4 है, 9 है, 14 है, 18 है, कह रहा है श्रेणी को 4 पदों तक लिखो, आगे 4 पद लिखिए इसके। तो पहले हम यहाँ पे क्या निकाल लें, डी निकाल लें। डी बराबर क्या हो जाएगा, 9 माइनस 4 बराबर 5। डी कितना आ गया, 5। अब डी 5 आ गया तो हम क्या करेंगे, इस पद में 5 जोड़ देंगे, यानी ये हो गया 19। इसमें फिर 5 जोड़ दिया, यानी ये हो गया 24। इसमें फिर 5 जोड़ दिया, ये क्या हो गया 19। फिर 5 जोड़ दिया, ये क्या हो गया 34। ये हमारी श्रेणी हुई, ठीक है। तो यहाँ पे इसी प्रकार से कॉमन डिफरेंस जोड़ के, अब जो कॉमन डिफरेंस की बात है, सार्वंतर की बात है, ये सार्वंतर आपका धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है। जैसे कि ये श्रेणी में मैंने यहाँ पे ले लिया 8, 18, 16, 14, 12। तो यहाँ पे भी तो अंतर जो आपका 16 माइनस 18 है, -2 आ रहा है, 14 माइनस 16 है, -2। तो ये भी आपकी समांतर श्रेणी ही है, समान अंतर जो है वो बराबर है 0। जैसे हम यहाँ पे 2, 2, 2, 2, ये भी आपकी समांतर श्रेणी है, क्योंकि यहाँ पे अंकों का अंतर क्या है, समान 0 है। तो सार्वंतर 0, धनात्मक, ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगले पद की बात हो, अगला टर्म ज्ञात करना हो अगर हमें, तो हम क्या करेंगे, सार्वंतर को जोड़ेंगे। क्या करेंगे, सार्वंतर को जोड़ेंगे। जैसे इसकी बात करें यहाँ पे, अगर हमें अगला पद निकालना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 जोड़ेंगे, मतलब हट जाएगा, मतलब 10 हो जाएगा। 2 जोड़ देंगे मतलब 8 हो जाएगा। फिर 2 जोड़ेंगे मतलब 6, फिर 4, फिर 2, फिर 0, फिर माइनस, ऐसे ही आगे चलिए। बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो ये बेसिक कॉन्सेप्ट का यहाँ पे समांतर श्रेणी का जो यहाँ पे इंट्रोडक्शन बेसिक कॉन्सेप्ट था यहाँ पे, ये आपकी समझ में पूरी तरह आ गया होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया हो तो एक्सरसाइज 5.1 आप लगाने का प्रयास करिए, धीरे धीरे कुछ क्वेश्चंस करिए आप आज। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस करा दूँगा, ठीक है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, घर पे रहिए, आप लोग पढ़ते रहिए।